का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। बाकी मैं आपको यहाँ पर तीसरा पार्ट भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पार्ट अच्छा दिया हुआ है, an = दिया हुआ है 2 की पावर n। यहाँ से भी आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से भी आपको क्या करना है, लास्ट के नहीं फर्स्ट के 5 टर्म यहाँ पर फाइंड करने हैं। फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पर फाइंड करना है। n की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 5 तक पुट करना है। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर पुट कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट किया मतलब कि यहाँ पे 2 की पावर n था, तो 2 की पावर 1 होगा, बिल्कुल होगा। 2 की पावर n है, n के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हो तो 2 की पावर 1 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना है, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। यहाँ तक बात सुना ले। अब यहाँ पर आपका पहला आंसर आ गया है। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ मतलब a2 कितना होगा। अब a2 निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 2 की पावर n का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 होगा, राइट। अगर 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 × 2 होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 2 या 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, a2 कितना आएगा, 4 आ चुका है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर a की पावर 3 मतलब n की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ पर n है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 होता है। जब इस सब को यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 2 या 4 4 2 या 8 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो a4 आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। लेकिन कैसे आया होगा यहाँ पर, तो 2 × 2 मतलब 2 टाइम्स क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये लिख दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 है तो 16 आ जाएगा। a4 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई है। एंड लास्ट में क्या करना है, a5 फाइंड करना है। और a5 का मतलब होता है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 22 होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आया होगा। मैंने आपको 3 पार्ट में हमने एक पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर 2 की पावर 5 को 32 लिख दिया, 22 लिख दिया है, तो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया था, थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया था, फोर्थ पार्ट हम लोग अभी करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा बोर्ड छोड़ दिया हूँ, आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है और मैं इसको इम्पोर्टेंट डालूंगा, इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पर हमें करना ही पड़ेगा। अभी तक हम लोग सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करके हम आंसर यहाँ पर निकाल दे रहे थे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी बोला गया है वही क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या करना है, स्टार्टिंग का 5 टर्म यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो n की वैल्यू होगी वो क्या क्या पुट करोगे दोस्तों, तो 1 2 और 3 फिर 4 फिर लास्ट में 5 पुट करना पड़ेगा। मतलब 1 पुट करोगे आंसर निकालोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे। a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 मतलब होता है कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म, कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो a1 n की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2 × 1 होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया है तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का 3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा a1 = क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 है माइनस का 3 है, प्लस का 2 माइनस का 3 का मतलब होता है कि हम 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, नॉर्मल 1 आएगा। अब साइन किसका बड़ा है,
3 का कि 2 का, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 नंबर बड़ा है तो 3 के आगे साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा है, तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा, तो मैं हर एक पार्ट में हर एक चीज हमको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर a1 आ गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, a2 पुट करेंगे। a2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पर क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए a2 कितना आएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, अपॉन 2 2 जा 4 माइनस का 3 हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों, बोलोगे ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या होगा 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा। ओवरऑल a2 बराबर कितना आ जाएगा, तो a2 बराबर 5 आ जाएगा। ये a2 आ गया है। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो मुझे बताओ a3 कितना आएगा। यहीं पे आपको सब कुछ बता देता हूँ। a3 कितना आएगा, a3 का मतलब a की पावर n की जगह पे हमने 3 रखा है, तो यहाँ पर n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 1 होगा, फिर अपॉन यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे नीचे क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 3 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, एंड 2 3 जा 6 होगा, 6 माइनस 3 होगा, फिर क्या करोगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। a3 की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, a3 की वैल्यू आपको यहाँ पे 10/3 फाइनल मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट करो। अभी a4 a5 कौन, यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 3 हो जाएगा। तो मुझे आप सॉल्व करके बताओ a4 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 3 अपॉन 2 4 जा 8 माइनस 3। ठीक है, तो a4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 19 और 9 नीचे आपका बचेगा 5, a4 आ गया है। इसको भी आप यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर a5 कितना आएगा, a5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 3। a5 कितना फाइंड करोगे, 5 5 जा 25 प्लस का 1 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस का 3। a5 इक्वल टू कितना है, ऊपर ऐड होगा, नीचे आपका माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब 10 में 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बड़ा वाला आंसर, देयर फर्स्ट 5 टर्म इज पहला कितना आया हुआ है, a1 माइनस का 2 आया हुआ है, फिर a2 5 आया हुआ है, फिर a3 10/3 आया हुआ है, फिर अगेन 19/5 आया हुआ है, फिर लास्ट में 26/7 आया हुआ है। ये देखिएगा आपका एक यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म आ गया है। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन का चारों पार्ट हमने यहाँ पर करा दिए हैं, और एक ही वीडियो में चारों पार्ट के सलूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो हम लोग यही कहेंगे कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया है तो आपको यहाँ पर चैनल को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं।